Bismillahirrahmanirrahim. Class 3rd. Today we will discuss chapter number 9. Name of chapter number 9 is fractions. Lesson number 2. Okay. Lesson number 2. Comparing and ordering fractions. ओके बेटा, इसमें हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी फ्रैक्शंस के बारे में। आज हम लोगों ने ये पढ़ना है कि हम लोगों ने कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, हाउ वी कंपेयर आवर फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, जब हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हम ये बताते हैं विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। ठीक है, या फिर हमने क्या करना होता है, इसको ऑर्डर करना होता है फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जब हम लोग फ्रैक्शंस को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं तो हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। एंड जब हम लोग फ्रैक्शंस को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ लेके जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। नो बेटा, यू ओपन योर बुक्स इट पेज नंबर 200 एंड यू हैव क्वेश्चन नंबर 3. Which fraction is smaller, 3/7, 2/3 और 7/12? ठीक है, ये साइड पे देखें क्लाउड्स। तो बेटा 2/3 को हमने क्या किया हुआ है, इसको इक्विवेलेंट बनाया हुआ है। जब हम लोग इसके नोमिनेटर्स को देखते हैं 3 and 12 हैं, इट्स मीन कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, 3 जो है 12 जो है वो 3 के टेबल्स में आता है। सो हम लोगों ने इजीली 3 को हम लोग 12 बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोगों ने नोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द आंसर 8, 4 टाइम 2 इज़ 8। ठीक है, और जब आपने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड यू हैव द वैल्यू इन डिनोमिनेटर इज 3 टाइम 4 इज 12। ठीक है, 7/12 इज स्मॉलर देन द 8/12। सो अब देखें बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो स्मॉलर वो होता है जिसका नोमिनेटर स्मॉल हो। ठीक है बेटा, अब 7/12 एंड 8/12 जो हैं उसमें से हमें सामने नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर दोनों को सेम है, 12 and 12। अब नोमिनेटर जब आप देख रहे हैं तो नोमिनेटर किसका स्मॉल है बेटा, 7 का। सो 7/12 इज स्मॉलर देन 8/2। सो 7/12 इज स्मॉलर देन 2/3। 2/3 हमने किसकी जगह लाया था, 8/12 की जगह। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज स्मॉलर, 2/7 और 4/9? ठीक है बेटा, कि अब आपने कंपेयर करना है कि कौन सा स्मॉलर है, 7 and 9। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि 2/7 को मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, तो देखें 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 7 इज़ 14। ठीक है, 14, 4/14 एंड दूसरी वाली थी हमारे पास 4/9। ठीक है, तो बेटा 4/14 इज स्मॉलर देन द 4/9। सो 2/7 इज स्मॉलर देन द 4/9। पेज नंबर 7, arrange 5/8, 1/2 and 1/4 in order with the smallest. ठीक है, What are the some ways to compare the fractions? कहते हैं क्या कुछ तरीके हैं जिससे आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। शो योर पार्टनर हाउ यू कंपेयर्स, आप अपने पार्टनर्स को बताएं कि आपने कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, 1/4 इज द स्मॉलेस्ट, 5/8 इज द ग्रेटेस्ट। अरेंजिंग द फ्रैक्शन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट बेटा, तो वो 1/4 देन 1/2 एंड 5/8। मैं आपको आगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में इनको अच्छे से कंपेयर करना सिखाती हूँ। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज 2/4, 2/3 एंड 1/6 इन ऑर्डरिंग। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट। ठीक है बेटा, 3/4 आपने इसके मल्टीपल्स लिखने, मीन्स कि आपने पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 2 इज़ 6, 4 टाइम 2 इज़ 8। नेक्स्ट आप 3 पे करोगे तो वो आ जाएगा 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 4 इज़ 12, अप टू आप चले जाएंगे 9 तक। ठीक है, 9 टाइम 3 इज़ 27,
9 टाइम 4 इज़ 36। सेम आपने आना है 2/3, इसको भी पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट 3 से, नेक्स्ट 4 से, 5 6 7 8 9 से, ठीक है। अब डैश इज़ द ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 9/12 इज़ ग्रेटेस्ट द 8/12, ठीक है। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो वो कहाँ पे आ रहे हैं? फर्स्ट लाइन पे हमारे पास सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं, 9/12 पे आ रहे हैं, एंड सेकेंड लाइन में हमारे पास थर्ड नंबर पे आ रहे हैं 8/12। तो वो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो वैल्यू ग्रेटेस्ट होती है जिसका नोमिनेटर ग्रेटर हो, ठीक है। सो 9/12 इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन द 8/12। ओके जी, 3/4 इज द ग्रेटेस्ट। अब हमने राइट करना है कि 3/4 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि हमने 3/4 2/3 एंड 1/6 को अरेंज करना था। अरेंजिंग द फ्रैक्शंस 3/4 2/3 एंड 1/6। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 204 विच इज़ फ्रैक्शन इज ग्रेटर, ठीक है। अभी हम लोग सीखते हैं कि हमने इनको कंपेयर कैसे करना है। ये तो मैंने आपको आंसर्स राइट किए हैं, अब आए कि इनका सोल्यूशन की तरफ क्या करना है। बेटा आपने जस्ट सोल्यूशन को रफर कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, नीट कॉपी पे नहीं राइट करना, ठीक है बेटा। विच इज़ ग्रेटर 1/3 और 2/9, ठीक है बेटा। 1/3, ठीक है। अब देखें 3 एंड 9 जो है वो डिनोमिनेटर में हैं, तो ये सेम टेबल्स में आ सकते हैं। 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/3 को लेंगे, इसकी न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9, 3/9 और 2/9, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग न्यूमिनेटर को देखते हैं, जिसको न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी, ठीक है बेटा। तो 3/9 इज़ ग्रेटर। अब 3/9 की जगह आप क्या राइट करोगे? 3/9 हमारे पास कौन सी वैल्यू से आया था? 1/3 से, ठीक है। तो आपने आंसर में राइट करना है 1/3। पार्ट नंबर बी पे आ जाए बेटा। 3/5 और 7/10, ठीक है। फोकस ऑन द फर्स्ट स्टेप इज यूर, यू फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। जब आप डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे 5 एंड 10 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको सेम बनाना है। तो कैसे सेम बनाएंगे कि 5 को हमने 10 बनाना है, इजीली हम लोग बना सकते हैं। तो 5 टाइम 2 इज़ 10, सो वी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 2, ठीक है। 3 टाइम 2 इज़ 6, 5/2 इज़ 10। अब हमने कंपेयर करना है 6/10 एंड 7/10। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर किसका ग्रेटर है? 7/10 का। सो आंसर इज 7/10। सी पार्ट पे आ जाए बेटा। 5/11 और 1/2, यू मस्ट फोकस द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा। 11 के पास 2 नहीं है, आपने 2 के घर 11 लेके जाना है और 11 के घर 2 लेके आना है, शेयरिंग करनी है, ठीक है। देखिए 11 को आपने 2 दे दिया और 2 को आपने 11 दे दिया, ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो जब आपने 2/5 को मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 इज़ 10 एंड 2 टाइम 11 इज़ 22, 1 टाइम 11 इज़ 11, 2 टाइम 11 इज़ 22, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर सेम आगे 22 एंड 22, सॉरी डिनोमिनेटर सेम आगे 22 एंड 22। न्यूमिनेटर को देखें बेटा, विच न्यूमिनेटर इज ग्रेटर? 11 इज ग्रेटर, 11/22 इज ग्रेटर। 11 किसकी एक्चुअल वैल्यू थी? उसकी रियल वैल्यू क्या है बेटा? 1/2 इज ग्रेटर। डी पार्ट पे आए, 6/7 और 3/4, ठीक है। फिर आपने शेयरिंग करनी है, 4 को 7 दे दें, 7 को 4 दे दें, मीन्स कि आपके फ्रेंड के पास 7 है, आपके पास 4 है। आप अपने फ्रेंड को 4 दे के आओ और उससे 7 लेके आ जाए, ठीक है। 4 टाइम्स 6 इज़ 24, 4 टाइम्स 7 इज़ 28, 3 टाइम्स 7 इज़ 21, 4 टाइम्स 7 इज़ 28। थर्ड स्टेप में आप देखें क्या, 28 डिनोमिनेटर आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग न्यूमिनेटर को देखते हैं, किसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है? वो आ जाएगा 24/28 इज ग्रेटर। 24/28 हमने किसकी वैल्यू राइट की थी? 6/7 इज ग्रेटर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। अब आपने ये बताना है कि कौन से फ्रैक्शन स्मॉलर्स हैं। ये मैंने आपको आंसर गिवन किए हैं। अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। तो ये देखें, सेम वही मेथड होगा जो हमने ग्रेटर में किया था, वही मेथड कि हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। जब आप डिनोमिनेटर को सेम करते हो तो आपने फिर न्यूमिनेटर देखना है कि कौन सा ग्रेटर है।
नहीं सॉरी, कौन सा स्मॉलर है, स्मॉलर वैल्यू देख रहे हैं ना, तो फिर आपने मस्ट फोकस करना है कि कौन सा जो न्यूमिनेटर है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो वो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे भी अपने न्यूमिनेटर को सेम करने बेटा, फिर आपने कंपेयर करने हैं, जो न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगी। आपने डिनोमिनेटर को कंपेयर करने हैं, इक्वल लाने हैं, जो न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा, ठीक है, तो वो वैल्यू स्मॉलर होगी। देखिए 5/6 और 1/5, इस प्रोसेस सी पार्ट में भी आप शेयरिंग करेंगे। ठीक है, 5 को 6 दे देंगे, 6 के घर 5 भेज देंगे, तो बेटा आपके पास 25/30 एंड 6/30। इस स्टेप में भी डिनोमिनेटर सेम आगे 30 एंड 30। अब आपने स्मॉलर फाइंड करने बेटा, तो आपने यहाँ ये मस्ट इंश्योर करना है कि स्मॉलर फ्रैक्शन में आपने वो लेना है जिसका न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा। ठीक है, न्यूमिनेटर है 6/30 स्मॉलर, 6/30 की रियल वैल्यू क्या थी 1/5। डी पार्ट में भी आप एज इट इज करेंगे। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए एंड 4 पे आ जाए। अरेंज द फ्रैक्शंस फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपने फ्रैक्शन को अरेंज करनी है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। ठीक है, 2/3, 7/12, 5/6। आपको मैंने आंसर गिवन कर दिए हैं। आई एम मेथड देखते हैं कि हमने इसको कैसे फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 के आपके 2 पार्ट्स गिवन है। आपने फाइंड करना है कि विच इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। फर्स्ट में आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने असेंडिंग ऑर्डर में आना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ। ओके जी, हाँ जाएं बेटा, हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, 2/3, 7/12, 5/6। ठीक है, हम लोग सेकंड स्टेप में इसको एज इट इज लिखेंगे, 2/3, 7/12 एंड 5/6। बेटा पहले हम लोग 1 और 2 को लेंगे। फर्स्ट पे नाम फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3, सेकंड पे हमारे पास फ्रैक्शन है 7/12। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का न्यूमिनेटर एंड 12 का डिनोमिनेटर। ठीक है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द आंसर 24। अब हमारे पास 2/3 में से 3 डिनोमिनेटर एंड 7 न्यूमिनेटर, 3 टाइम्स 7 इज 21। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास आया 24, 21। ठीक है, अब अगेन पे आप जाओ तो आपने क्या करना है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 12 से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 7 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ जाएगा। और आपने क्या करना है फिर 12 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाए 60। ग्रेटेस्ट देखें बेटा, ग्रेटेस्ट का आंसर सबसे जो वैल्यू हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो क्या है 60। 60 की वैल्यू है 5/6। देन हमारे पास आया है 24। ठीक है, 24 में क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। देन हमारे पास 21 है, उसकी वैल्यू है 7/12। आपको मैंने बुक वर्क में कहा था ना मैं आपको आगे विद रफ वर्क समझाऊंगी, तो बेटा ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। ओके जी, 3/4, 1/2 एंड 4/5। ठीक है, आपने क्या करना है 3/4, 1/2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3/4 का न्यूमिनेटर, 1/2 का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 3 टाइम 2 इज 6। 1/2 का न्यूमिनेटर, 3/4 का डिनोमिनेटर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट आंसर 4। ठीक है, अब 1/2 और 4/5 को आप कंपेयर करोगे, 1 एंड 5, 1 टाइम 5 इज 5, 2 टाइम 4 इज 8। सबसे ग्रेटर क्या आंसर है 4/5। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आया है 6 3/4। अब इसे मेड में 2 वैल्यू लिखी हुई है बेटा 4 एंड 5, हम पहली वाली वैल्यू को लेंगे, 5 हमारे पास बाद में आई उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, फर्स्ट वैल्यू लेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4 और वो आएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, हमने इसको अरेंज करना था स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, 1/2, 3/5, 1/3। 1/2 एंड 3/5 को कंपेयर करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 1 टाइम 5 इज 5, 2 टाइम 3 6, 3 टाइम 3 इज 9, 5 टाइम 1 इज 5। ठीक है, अब देखें हमने करना था स्मॉलेस्ट, 1/3 एंड 1/2 का दोनों का आंसर आया है 5। तो बेटा स्मॉलेस्ट वो होता है जब डिनोमिनेटर ग्रेटर वैल्यू हो। डिनोमिनेटर में जब ग्रेटर वैल्यू होगी, न्यूमिनेटर सेम होंगे, तो हम लोग स्मॉल वैल्यू ग्रेटर को लेंगे, 1/3 आ जाएगा, देन 1/2 आ जाएगा, और देन 3/5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बी पार्ट में आ जाएं, 5/6, 7/8 एंड 2/3। 5/6 और 7/8 को मल्टीप्लाई करें, 40, 42, 21 एंड
16। तो सबसे पहले हमने 16 वाला लिया, वो है हमारे पास 2/3। फिर हमने 40 लिया, 40 हमारे पास 5/6। 42 वो हमारे पास है 7/8। मैंने आपको कहा था हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे, सेकंड वैल्यू को नहीं लेंगे। 3 और 7 की 21 आई, सो हमने इसको स्किप कर दिया।